लेक्चर 4 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिकली आप कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में इनको यूज आउट करोगे वो हम यहाँ पर चेक आउट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स यहाँ पे विदाउट डेसिमल यूज किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स का फायदा क्या होता है कि आप इसके थ्रू डिफरेंट टाइप के ऑपरेशनल जो हमारे पास यहाँ पर मेथड्स होते हैं उनको परफॉर्मिंग करते हो, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स के अंदर काउंट की जाती हैं। एग्जाम्पल को चेक आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन की बात करते हैं। मैं आज यहाँ पर पाइथन का आइडियल यूज करूंगी आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर दो वैल्यूज लेती हूँ, जैसे 3 + 6। सो यू कैन इजिली सी दैट वी गॉट द आंसर 9 ओवर हेयर। तो इसी तरीके से अगर मुझे किसी चीज को यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में करना है, अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूं 3 - 2, तो यू कैन इजिली सी कि मेरे पास 1 आंसर जो है वो डिक्लेयर्ड आउट हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लेना है तो आई विल गो विद 2 × 6 एंड यू कैन इजिली सी कि हमारे पास 12 आंसर यहाँ पर डिक्लेयर्ड हो रहा है। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन हमारे पास होता है डिवीजन का। तो अगर मैं 3/2 को यूज आउट करूँ तो यू कैन इजिली सी कि 1.5 will be the answer। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंटीजर्स का यूज करके किस तरीके से करते हैं हमने यहाँ पर चेक आउट किया। अब जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पे वर्क करते हैं तो सिर्फ यही चार चीजें हमारे पास इस्तेमाल नहीं होती। हमारे पास इसके अलावा भी जो है वो दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं वो यूज आउट होते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी चीज का स्क्वायर रूट जो है वो निकालना हो या फिर कोई भी एक्सपोनेंट की वैल्यूज अगर को डिक्लेयर करनी हो किसी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो हम किस तरीके से डिक्लेयर आउट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर 3 टाइप आउट करूंगी, देन मैं 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन टाइप आउट करूंगी एंड आई विल गो विद द 3 अगेन। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगी सो यू कैन इजीली सी कि 27 हमारे पास यहाँ पर डिक्लेयर्ड हो गया। तो यानी कि मुझे जिस भी चीज का एक्सपोनेंट यूज करना है मुझे क्या करना होगा, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन के साइन को यहाँ पर यूज आउट करना होगा। इसके अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल्स होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही फंक्शन के अंदर एडिशन भी परफॉर्म करूं एंड मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो परफॉर्म करूं। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम अपने एडिशंस को डिक्लेयर करेंगे, तो इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम देती हूँ 2 + 3। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे आप बताओ कि 2 + 3 क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि एक ही कमांड के अंदर हमने एडिशन भी करानी है और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करनी है। तो मैंने 2 + 3 में एडिशन को बता दिया एंड देन मैंने ब्रैकेट से बाहर कहा कि आपने मुझे बताना है कि इस पूरी वैल्यू को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर डिक्लेयर्ड हो। तो यू कैन इजिली सी कि 20 आंसर जो है वो मेरे पास यहाँ पर डिक्लेयर्ड हो रहा है। आप इसी तरीके से सेम चीजें कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करें 6 × 5 एंड देन हम यहाँ पे कह दें प्लस यहाँ पर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। तो आप इस तरीके से भी जो है वो ब्रैकेट से इनसाइड एंड ब्रैकेट के आउटसाइड में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीग्रेशन की चीजों को यहाँ पे परफॉर्म आउट कर सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया कि हम नंबर्स का यूज करते हुए सारे ऑपरेशनल जो हमारे पास मेथड्स होते हैं उनको इंटीग्रेशन में किस तरीके से परफॉर्म आउट करते हैं।